एक दिन भगवान यमुना महारानी को शुद्ध करने के लिए गए और काली हृद में जाकर के भगवान ने काली हृद में भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और काली सरोवर में भगवान ने छलांग लगाई। भगवान जैसे ही नीचे गए तो नाग पत्नियां थीं। नाग पत्नियों ने जब देखा, नाग पत्नियां कहती हैं महाराज आपका परम सौभाग्य कि आप यहाँ आकर के भी बचे हुए हो और इससे पहले कि हमारे स्वामी जी जग जाएं आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। भगवान ने कहा आप अपने स्वामी को जगा दो, हम आपके स्वामी से ही मिलने के लिए आए। और इतने में काली नाग जाग गया। काले नाग ने नाग पास में भगवान को जकड़ लिया। इधर सब ब्रजवासी काली हृद में छलांग लगा देना चाहता है। बलराम जी ने सबको रोक करके रखा है। भगवान ने विचार किया अगर जल्दी से मैंने कुछ नहीं किया तो ये सब ब्रजवासी जो है वो जमुना जी में कूद जाएंगे। भगवान ने तुरंत अपना विस्तार किया और जैसे ही भगवान ने विस्तार किया काली का जो पास है, नाग पास बड़ा प्रबल होता है, नाग पास में ही मेघनाद ने भगवान को बांधा था। नाग पास भगवान ने अपना विस्तार किया, बंधन ढीला और जैसे ही बंधन ढीला हुआ भगवान काली के फण पर सवार हो गए। अब काली नाग जिस फण से फुसकारता है भगवान उससे उछल के दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे से फुसकारता है भगवान दूसरे से उछल के तीसरे पे आ जाते हैं। रस्सियों पर नाचते हुए नटों को तो हमने खूब देखा होगा, पर ये नटवर हैं, ये रस्सी पर नहीं नाचते, ये सांप के फण पर नृत्य करते हैं। ऐसे नटवर जो सांप के फण पर खड़े जिस फण से फुसकारता है उसी से उछल के भगवान दूसरे, ऐसा अद्भुत नृत्य भगवान ने किया। सारे देवता प्रकट हो गए, देवता सब दुंदुभियां बजाने लगे, अप्सराएं गान, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व जन गान करने लगे और भगवान बड़ा ही अद्भुत नृत्य कर रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। हम पग पग कट हम हम पड़न कर शशित सनकादिक नंदन नंदनारदन हम नम महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर गिरधारी। विविध विद्याधर दम 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 देव सकल दम 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 मुनि गंधर्व नाचत गयतारी, तांडव गति मुंडन पर सूरदास पद की वाणी किन 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 हो नगारी, चन 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 चरण पर गिरधर गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गिरधारी नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा अद्भुत नृत्य किया भगवान ने। नाग पत्नियों ने विचार किया कि जो ये थोड़ी देर और नाचते रहे, दो चार ठुमके अगर और लगाए तो हमारे स्वामी जी का तो राम राम हो जाएगा। नाग पत्नियों ने सोचा क्या करें, तो नाग पत्नियां सब भगवान के सामने आई। भगवान नृत्य कर रहे हैं और नाग पत्नियां हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जमुना जल के भीतर यह सब घटना घटित हो रही है। भगवान नृत्य पर नृत्य किए जा रहे हैं और नाग पत्नियां
भगवान से प्रार्थना कर रही है, न्यायो हि दण्डः कृतो विशेषस्मिन् तवावतारः खल निग्रहाय। हे प्रभु कृपा कीजिए, आपका अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता है, और आप जो दंड देते हैं ना, इस दंड में भी आपका उद्देश्य सुधारना होता है। भगवान जब किसी को मारते हैं ना, तो उनका उद्देश्य सुधारना होता है। जैसे सरकार जब किसी को दंड देती है, तो सरकार दंड देती है तो उसका अर्थ क्या होता है? सरकार दंड देकर के उस अपराधी का सुधार करना चाहती है। इसीलिए जेल में हमारे थानेदार साहब हैं, तो इनका उद्देश्य जब किसी को जेल में डालते थे, तो जेल में लिखा रहता है ना, बंदी सुधार गृह। जो सरकार का उद्देश्य सुधारना हुआ ना, न कि मारना, सुधारना। ऐसे भगवान तो परम सरकार हैं। भगवान जब किसी को दंड देते हैं, तो भगवान का उद्देश्य भी उसको सुधारना ही होता है, मारना नहीं। प्रभु आपने कृपा करी, अब आप जरा नीचे उतर जाइए, नहीं जो 2-4 ठुमके आपने और लगाए तो स्वामी जी का तो हमारे राम राम हो जाएगा। भगवान का दया है। भगवान ने कहा, देवियों वरदान मांगो। नाग पत्नियां कहती है, अपने चरणों की धूल दे दीजिए। वांछन्ति यत्पाद रजः प्रपन्ना। भगवान समझ गए चरणों की धूल के लिए तो जमुना जी के बाहर चलना पड़ेगा। आइए, देवियां चरणों की धूल मांग रही हैं, इसका मतलब ये अपने पति के प्राण की रक्षा चाहती है। भगवान तुरंत उतर गए काली के फण से नीचे, और जैसे ही भगवान काली के फण से नीचे उतरे, काली नाग फिर फुसकारने लगा। और ज्यों फुसकारने लगा, भगवान कहते हैं, देखो देवी, तुम्हारे कहने से इसको छोड़ दिया और ये अभी भी फुसकार रहा है। नागपतियों ने कहा, स्वामी जी बड़ी मुश्किल में रक्षा करवाई, और अगर 2-4 ठुमके और पड़ गए तो आपका राम राम हो जाएगा, इसलिए शांत हो जाइए। काली नाग ने कहा, तुम चुप रहो सब, मुझे इनसे बात करनी है। भगवान ने कहा, अरे पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है भाई। भगवान ने कहा, क्या बात करेगा? काली नाग कहते, एक बात बताओ सरकार, ये संसार किसने बनाया? भगवान ने कहा, हमने बनाया। सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा, हमने बनाया। सर्पों को क्रोधी स्वभाव किसने दिया? भगवान ने कहा, हमने दिया। सर्पों के मुख में जहर किसने दिया? भगवान ने कहा, हमने दिया। बोले, सरकार सब करने कराने वाले आप हो, और दोष हमको देते हो। अरे जब सब आपने किया है, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु, लागे मेरा प्रभु जी का प्रभु समर करो, प्रभु जी का प्रभु समर करो, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। सरकार जब सब करने कराने वाले आप ही हो, तो हमको दोष क्यों देते हो? भगवान ने कहा, अच्छा बात तो तू ठीक कहता है। भगवान से 3 भक्तों ने बहस की है, काली, बाली और बलि। काली ने किया, बाली ने किया और बलि ने किया, और तीनों ने प्रेम से, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, तीनों के हृदय में प्रेम था, वाणी से कठोर वचन बोले। भगवान ने कहा, भाई तेरी बातें सही हैं, मैंने तुझे बनाया तो तेरे रहने के लिए मैंने एक अलग द्वीप बनाया है, रमणक द्वीप। तुम वहां जाओ, खूब विष फैलाओ, हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमारी जमुना महारानी को प्रदूषित मत करो। भगवान ने जब इस प्रकार कहा, काली नाग कहता है, सरकार चला तो जाऊं, लेकिन आपके वाहन गरुण से बड़ा भय लगता है। भगवान ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब गरुण से तुमको कोई खतरा नहीं है। क्यों? भगवान ने कहा, क्योंकि अब तुम फालतू नहीं रहे, अब तुम पालतू हो गए। तुम्हारे शीश पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं, तुम मेरे भक्त हो गए हो, इसलिए अब गरुण भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब तुम आनंद से जाओ। कालीनाग भगवत भक्त होकर चला गया। इस प्रकार भगवान ने काली